नमस्कार दोस्तों। देश भर में एक चीज की खूब चर्चा रहती है और कांग्रेस इससे मुद्दा बनाती है तो बीजेपी इससे पीछे हटती है और वह है जातीय जनगणना। वैसे तो इसका जिक्र काफी लंबे समय से हो रहा है कि आबादी के हिसाब से जो हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो गठबंधन के और लोकसभा में और इस मिशन पर तेजी से काम करके तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अब धमाका कर दिया है। जातीय जनगणना ऐसा एक मुद्दा है जिसे राहुल गांधी ने गर्म रखकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी ने ना हाँ कह पा दी और ना ही इनकार कर पाई है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जातीय जनगणना कराकर पिछड़ा वर्ग वाली जो मुहिम है उसको और भी ज्यादा मजबूती देती है। जातीय जनगणना से निकलकर आया है तेलंगाना में सबसे बड़ी जो आबादी है 46% पिछड़े वर्ग यानी कि बीसी बैकवर्ड क्लासेस की। लेकिन आरक्षण की आबादी के हिसाब से देखिए तो हिस्सेदारी नहीं है। सरकार बीसी आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने जा रही है और डेप्यूटी सीएम जो तेलंगाना के हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्ग ने ऐलान किया है कि मार्च में सरकार बाकायदा बिल पेश करके पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 42% कर देगी। अब इससे स्थानीय निकाय चुनाव में सरकारी नौकरियों में एडमिशन में 42% आरक्षण मिलने लगेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर 2023 का चुनाव देखें तो चुनाव लड़ते समय ही कांग्रेस की गारंटी वाले घोषणा पत्र से अलग रेवंत रेड्डी ने खुद बैकवर्ड क्लास के लिए कामारेड्डी घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे। कामारेड्डी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनी तो 6 महीने में जातीय जनगणना के आधार पर बैकवर्ड क्लास आरक्षण 42% कर दिया जाएगा। चुनाव में कांग्रेस की जीत में इसे मास्टर स्ट्रोक माना गया और थोड़ी देर से ही सही लेकिन रेवंत रेड्डी कामारेड्डी के वादे पूरा करने वाले हैं। बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो आरक्षण डबल करने के साथ रेवंत रेड्डी ने एक और खेल खेली जिसे बीजेपी के तन बदन में आग लगी हुई है। बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों को शामिल करके आरक्षण का फायदा बढ़ाने की तैयारी भी है। मोदी सरकार ने गृह राज्य मंत्री और तेलंगाना बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी को जो कांग्रेस कर रही है उसमें मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में कैसे शामिल किया जा सकता है। बंडी संजय इसे बैकवर्ड क्लास और हिंदुओं के साथ अन्याय की बात कह रहे हैं। अब बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि तेलंगाना में जो गिनती है वो ठीक नहीं हुई है। ओबीसी को 61% मिले हैं जबकि सरकार जातीय जनगणना में 46% बता रही है। बीआरएस सरकार के समय जो समग्र कुटुंब सर्वेक्षण हुआ था उसके आंकड़े 51% के करीब में निकला था। समग्र कुटुंब सर्वेक्षण कभी ऑफिशियली नहीं हुआ। केसीआर की जो सरकार थी उसने ना तो कैबिनेट में इसे पास कराया था और ना ही विधानसभा में इसे पेश किया था। जातीय जनगणना से ये निकला कि तेलंगाना में नॉन मुस्लिम ओबीसी आबादी करीब करीब 46% से ज्यादा है। करीब 11% मुसलमान बैकवर्ड क्लास से हैं और हिंदू मुसलमान बैकवर्ड क्लास मिलाकर होते हैं करीब 56% और 17.5% अनुसूचित जाति हैं, 10.5% हैं अनुसूचित जनजाति। इनके लोग हैं। अब तेलंगाना में जो मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में 4% का फायदा पहले से ही मिल रहा है। गैर बीजेपी शासित जो राज्य है उन राज्यों में अलग अलग रास्तों से मुसलमानों को आरक्षण मिला है। बीआरएस सरकार सफाई देती रही है कि 4% मुसलमान आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर मिला हुआ है। बैकवर्ड क्लास को 42% आरक्षण देने के चुनावी वादे को पूरा करने में बस अड़चने ये है कि इससे 50% आरक्षण की लिमिट टूटेगी और इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्य सरकार को मोदी सरकार को संसद के रास्ते कुछ करना होगा। अब तेलंगाना का जो पूरा प्लान है उसे समझाने के लिए रेवंत रेड्डी पीएम मोदी से मिलने का भी प्लान बना रहे हैं और मांग करेंगे कि आरक्षण की 50% लिमिट बढ़ाने के लिए कुछ करिए।
तेलंगाना के 117 विधायकों में से जो विधानसभा में 64 विधायकों के दम पर सरकार बिल पास करा सकती है, जो कांग्रेस में है। लेकिन 42% से तेलंगाना में जो आरक्षण की सीमा है 62% हो जाएगा, जो कि 50% वाला लिमिट है, उससे बहुत आगे होगा। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हुई तो फिर आरक्षण गिरना भी तय है। जैसे आपको याद होगा, बिहार में नीतीश कुमार ने इसी तरह आरक्षण 65% किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने होने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट की मनाही को बनाए रखा। अब मोदी सरकार की दुविधा ये होगी कि अगर विरोध किया तो ओबीसी बीसी में गलत मैसेज जाएगा, और पहले से ही राहुल गांधी ने माहौल बनाया हुआ है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो फिर समर्थन इसलिए नहीं करना चाहिए कि पूरा क्रेडिट राहुल गांधी, कांग्रेस, रेवंत रेड्डी को चला जाएगा। मुसलमानों का आरक्षण का समर्थन कर नहीं सकते। लोकसभा चुनाव में के समय में तेलंगाना में मोदी ने कहा था कि जब तक मोदी जिंदा है तो दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों के पास हम जाने नहीं देंगे। अब कांग्रेस के जो चुनावी वादे थे, घोषणाओं में पहले की बात अगर शामिल हो चुकी है, तो फिर कांग्रेस सरकार में आई तो आरक्षण की लिमिट 50% से बढ़ाने की कोशिश करेगी। 50% का आरक्षण की जो लिमिट है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था, और कई सरकारों ने अलग अलग समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए कोटा भी बनाया, लेकिन 50% की लिमिट बढ़ाने के लिए कभी कोई पहल नहीं की, और इससे हर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर गिरता रहा। लेकिन अब तेलंगाना से जो आरक्षण वाली बात है, वो जातीय जनगणना को लेकर जो 50% से ज्यादा आरक्षण की बात है, वो भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसके बाद वहां पेंडिंग हो जाए। लेकिन देखना होगा कि इस पर क्या कुछ अपडेट आता है। फिलहाल आपको जानकारी से लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।